नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा 2 पर। हम सब जानते हैं मन पर विजय पाना बहुत ज्यादा कठिन है। विचारों से होने वाले बुरे असर को कैसे काबू में किया जाए, इनसे संबंधित तथ्यों को आज हम आपके सामने रखेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति ही इस संसार को अपने वश में कर पाते हैं। ज्यादा सोचने वाले का अर्थ बुद्धि की दृढ़ता से है। अगर इन विचारों को मन का साथ मिले तो वे सही दिशा में काम कर सकते हैं। इसमें मन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है और कोई नहीं। मन ही जीतता है और मन ही हारता है। इससे मानव की मन की दशा उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। यदि मन सूचिपूर्ण हो तो विचार अक्सर सही राह पर चलेंगे। मन के कारण ही विचारों का अस्तित्व है और मन की दृढ़ता पर विचारों की गति निर्भर करती है। मानव जीवन विचारों पर ही टिका होता है। विचारों का खोखलापन पूरे जीवन में शून्य भर देता है। इसलिए विचारों का महत्व शरीर के किसी और अंग से कहीं अधिक है। हर व्यक्ति में अलग अलग विचार होते हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। सभी मनुष्यों में व्याप्त विचारों का यह अंतर कर्म रथ के ध्वज की तरह स्थिर रहता है। पक्के विचारों ने ही पूरे जगत के वर्तमान स्वरूप की रचना की है। सद्विचारों से मानव के भौतिक और अधिक भौतिक जीवन में तरक्की होती है। विचारों से ही किरदार का निर्माण होता है। दृढ़ विचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं। सद्विचार न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए भी सकारात्मक सिद्ध होते हैं। विचार ही निर्माण और विध्वंस दोनों को चलाने वाले हैं। विचारों ने ही पूरे संसार पर राज किया है, लेकिन इन विचारों पर राज करने वाला मन इतना संवेदनशील है कि उसको खुद का खेल नहीं दिखता। ऐसे में मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, वरना विचारों पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। विचारों को नियमित करने से पहले मन को काबू करना होगा। सुदृढ़ विचार केवल सबल मन से होकर जा सकते हैं, नरम मन से नहीं। लेकिन यह समझने की बात है कि मन तो नरम होता ही है, वह निरंतर सबल होता चला जाता है। सफल मन का अर्थ यह है कि मन पर हमारा कितना काबू हो सका। विचार उसकी तरह है जो मन की लगाम से चलता है और यह लगाम मनुष्य के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए मन को आजाद छोड़ देने से मनुष्य के विचार स्थिर नहीं रह पाते। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग है। मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। मतलब सबसे पहले हमें मन पर काबू पाना सीखना होगा। आज के लिए केवल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।